हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल NCERT मैथ बाय निशान। इस YouTube चैनल पे हम लोग वर्ग 10 के गणित सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग पहुंचे हुए हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। ठीक है, AP है तो क्यों है वो आपको बताना है। सबसे पहले जब AP होगा तो जितना भी हम लोग सार बनते हैं, यहाँ समझ लीजिए AP होने का फॉर्मूला है। एपी होने के लिए आपको याद रखना होगा कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 डॉट 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 DN तक होगा इक्वल। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि D1 बराबर होगा D2 और D3 बराबर होगा D4 बराबर D5, ऐसे करके DN तक, N फॉर नंबर, D4 जो है सार अंतर को हम लोग डिनोट करते हैं D से। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर आप सवाल पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब फिक्स है कि आप जब चढ़ते हैं किसी भी टैक्सी में तो वहां आपको 15 रुपया देना होगा, अगर आप 1 किलोमीटर जाएं या उससे कम। और 1 किलोमीटर के बाद आप जितना आगे जाएंगे उतना 8 रुपया आपको अतिरिक्त देना होगा। ये आपका प्रश्न कह रहा है। अगर अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करना न भूलें। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया सवाल में दिया हुआ है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया, वो भी सवाल में दिया हुआ है। इसलिए श्रृंखला बराबर पहला किलोमीटर चढ़े 15 रुपया लगा, दूसरा चढ़ेंगे, दूसरा अगर हम लोग चढ़ते हैं दूसरे किलोमीटर तक के लिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 कितना निकल गया, 23। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए अगर हम लोग चढ़ते हैं, तीसरे में जाएंगे तो 23 प्लस 8 इक्वल टू 31। चौथे में जाएंगे, मान लीजिए आप जाना चाहते हैं तो 31 प्लस 8 39, या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। दूसरा है तो 15 प्लस 8 2 किलोमीटर हुआ, फिर तीसरे में जाएंगे तो फिर 8 31, फिर चौथे में जाते तो 3 टाइम 8 को जोड़ते ना, ऐसे करके भी अगर आप जोड़ते हैं तो वही चीज आएगा। तो किसी भी टाइप से, तो हमने श्रृंखला यहाँ लिख दिया डॉट 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 देके, क्योंकि कितना लिखेंगे बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम ही लिए। अब जांच करते हैं, तो ये जो पहला पद होगा एपी के प्रथम पद को हम लोग ए से निरूपित करते हैं, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से। ठीक है, ये ए क्या होता है कि जो श्रृंखला दिया हुआ है उसका बाएं तरफ का जो पहला डिजिट, ये पहला जो होगा वो ए हो जाएगा, बाद उसके बाद वाला जो होगा A2 होगा। इसको पहले पद को आप A1 से भी निरूपित कर सकते हैं, A3, ऐसे करके आपको AN तक होता है। ठीक है, लास्ट जो होगा वो AN हो जाएगा। अंतिम पद को भी हम लोग AN से अंतिम पद को निरूपित करते हैं, तो वो लिख दिए। तो D1 बराबर A2 माइनस A, ये फॉर्मूला है, या A1 भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो 23 माइनस 15 बराबर 8। फिर D2 बराबर 1 में ज्ञात किए तो इस दोनों को लिए, अब 2 में ज्ञात करेंगे तो इस दोनों को लेंगे। ठीक है, A2 A3 को, तो A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 बराबर 8। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि घटाते कैसे हैं, तो पहले दाएं वाले में से पहले बाएं को, फिर उसके बाद वाले दाहिने में से उसके बाद वाले बाएं को, ऐसे करके हम लोग घटाते हुए आते हैं। और देखते हैं कि एपी होने का कंडीशन है कि यहीं आपको हम समझा दिया कि D1 बराबर D2 बराबर D3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कोई भी डी, जब तक डी ज्ञात करेंगे सारा सेम आएगा अंक, यानी कि पदों का अंतर जो होता है उसको हम लोग सारांतर कहते हैं, और वही बराबर होना चाहिए जो यहाँ आ रहा है आपको। तो इसलिए दिया गया D1, चूंकि D1 बराबर D2, देखिए D1 भी 8 है और D2 भी 8 है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों सेम है 8 8, इसलिए दिया गया सूची एपी है। अगर आपको आसानी से ये वीडियो समझ में आ गया हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।